हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो एसिडिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का जर्नी चल रहा था वो आज चलते 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 कहाँ पहुंच गए। आज हम पहुंच गए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जिसने भी मेरा पहला क्लास नहीं देखा, पहला 2 क्लास एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं देखा, वो कृपया जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या डिस्कशन किया था? हमने डिस्कशन किया था जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आनायन। मतलब एसिड से H+ निकलने के बाद जो आनायन बनता है उसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ आनायन किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है? हमारा स्टेबिलिटी ऑफ आनायन डिपेंड करता है, देखो पहला फैक्टर था जो डोमिनेटिंग प्रॉपर्टीज, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर था वो था मतलब साइज ऑफ आनायन, मोर द साइज ऑफ आनायन मोर स्टेबल। देन दूसरा क्या था? दूसरा फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन। ठीक है, देन लास्ट वन कौन था? इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आनायन एंड प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आनायन। ठीक है, तो यही बात हम पढ़ के आ रहे थे। ठीक है, अब देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका H+ निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा? ठीक है, अब ये एक आनायन हो गया। हाँ सर हो गया। तो इसको जो स्टेबल करेगा ये क्या बोलेगा? मुझे जो स्टेबल करेगा, मतलब मुझे जो ग्रुप स्टेबल करेगा वो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो कैसे कैसे कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहला आया। ठीक है, बोला भाई, हाँ जी बताओ। ठीक है, ये भी रेस्पेक्ट से बोला ना, भाई बोला तो वो बोला ठीक है, ये कंपाउंड बोला। ठीक है भाई, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ जी बताओ क्या है, आप क्या कर सकते हो, मेरा एसिडिक की स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट कर सकते हो? भाई मैं हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब समझ रहे हो क्या भाई? क्या? अरे मतलब नहीं समझ रहे हो, तेरा जो आनायन बनेगा मैं उसको स्टेबल बना दूंगा। अच्छा ऐसा है, तो स्टेबल बनाता है आनायन को? हाँ जी भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास भाग के आ गया। आपका H+ जब निकल जाता है तो मैं आपको स्टेबल बना दूंगा। मतलब H+ आप इजीली दे सकते हैं कि कोई नहीं भाई, तू ले जा तू ले जा, तुझे H+ चाहिए तू ले जा, मेरे पास है ना मेरा भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो मुझे स्टेबल बनाएगा। अच्छा ऐसा है, तो फिर क्या सीखा आपने? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ आनायन, हेंस इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे कार्बोस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बोलेगा? भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तू तो देवमानुस निकला रे। ठीक है भाई, कोई नहीं भाई, भाई भाई ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया। फिर से वही सीन, क्या बोलेगा? कार्बोस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बता तू क्यों आया? अबे तू क्यों आया अब बता भाई। अबे भाई बाद में बताएगा, तू बता तू क्या कर सकता है मेरे लिए ना। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर आपके साथ आ गया ना तो आपका जो आनायन है उसको डिस्टेबलाइज करता हूँ, मतलब H+ आप इजीली देने नहीं दूंगा, ऐसा करता हूँ। अबे तू इतना चीटर है, एक देख तेरा भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो तो देवमान उसे मेरे लिए, वो आके बोले भाई तुम H+ दे दो, H+ दे दो, कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें स्टेबल बनाऊंगा, जब तक मैं हूं तुम इजीली H+ दे सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें स्टेबल बनाता हूं। तू उसी का भाई है ना भाई। है तो मैं उसी का भाई, लेकिन थोड़ा हमारा हम दोनों का मतलब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट है। वो इलेक्ट्रॉन लेता है, मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पास आप पहले से ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हो नेगेटिव चार्ज होके, तो इसीलिए ये इफेक्ट आ रहा है। कोई नहीं भाई, हम साथ में झेल लेंगे ये इंस्टेबिलिटी। ठीक है भाई, तू आ रहा है, चल आजा आजा, तुझे भी क्या करे, कोई कुछ नहीं कर सकते। तेरा ही भाई एक था जिसने मुझे स्टेबल बना रहा था, और तू एक आके मुझे बोल रहा है तू मैं तुझे डिस्टेबलाइज बनाऊंगा। कोई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा? ये डिस्टेबलाइज कर देता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखते हैं फिर। अब आ गया फ्लोरोबेंजीन। कंपेयर करते हैं, क्या है? फ्लोरीन भाई साहब हमें पता है फ्लोरीन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब जो आई इफेक्ट होता है, वो डोमिनेटिंग करता है ओवर उसका
जो रेजोनेंस होता है, ठीक है, मतलब प्लस एम डोनेट, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, प्लस एम भी है माइनस आई भी है, लेकिन उसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, इसलिए यहाँ आई इफेक्ट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आई है, ठीक है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है, तीनों जगह तो फ्लोरीन है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लिस्ट बनेगा, ठीक है। देन ये तीनों में कंपेयर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज है हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट ग्रुप, ठीक है, तो इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन COO minus and F minus, okay, then decreases in minus I effect of fluorine, decreases the stability of anion, decreases the acidity, ठीक है, मैंने यही बताया। तो हमारा क्या था, जो था मैंने बता दिया। तो फिर क्या हो गया हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर इसको ए दूंगा, इसको बी दूंगा, इसको सी दूंगा, इसको डी दूंगा, तो क्या होगा हमारा, ए देन बी सी डी, ऐसे होगा, मतलब बी का पहले, देन सी, देन डी, देन ए, दिख नहीं रहा ना, बी सी डी, ठीक है, ये हो गया हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरोबेंजोइक एसिड। अब देखते हैं एक इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट, क्या है ऑर्थो इफेक्ट, क्या है ऑर्थो इफेक्ट, ये बोला जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है आर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसीलिए द इफेक्ट जस्ट ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑर्थो इफेक्ट का, जो ऑर्थो इफेक्ट किसको बोलते हैं, द इफेक्ट ऑपरेट्स फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन टू इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, उसको बोलते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट। बेंजोइक एसिड इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड, सो कार्बोनिल ग्रुप इज कोप्लानर विद द रिंग, ठीक है, मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब है, अरे देखो बेंजोइक एसिड का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये भी इसके साथ मतलब रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो ये ग्रुप है, ये क्या है, कोप्लानर है। क्यों, अरे मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया था, ये दोनों प्लानर या मतलब सेम प्लेन में रहना चाहिए हमारा डीलोकलाइजेशन के लिए, ठीक है, ठीक है, एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट टेंड्स टू प्रिवेंट दिस कोप्लानरिटी। अच्छा, एज ए रिजल्ट रेजोनेंस इज डिमिनिश, ओके, so ortho atom oxygen atom of the OH group has a greater positive charge, okay, resulting in increase in acidic strength। कैसे कैसे कैसे, कुछ समझ में नहीं आया सर। अब देखो इसका कहने का ये मतलब था, जो हमारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड होता है, ये था हमारा, दिख नहीं रहा ना, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ये था हमारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड, और हमें पता है ये बेंजोइक एसिड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो दोनों में प्लानरिटी होगा। अगर रेजोनेंस में है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब क्या है, वो दोनों सेम प्लेन में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आ गया, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देंगे, मान लो कोई भी ग्रुप लगा दे, जी नाम का ग्रुप लगा दे, ठीक है, वो ग्रुप क्या करेगा, इसका कोप्लानरिटी को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है, बोलेगा भाई मैं यहाँ रहूंगा, तुम और प्लेन में नहीं रह सकते, तुम थोड़ा उधर खिसको, ऐसा बोलते हो ना, क्लास में आकर बैठ जाते हो भाई, तू थोड़ा उधर खिसके ना, ऐसा बोलते हो ना, तो ये ऐसा ही बोलेगा इसको। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेजोनेंस कम हो जाएगा, जो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस होता है वो घट जाएगा, क्योंकि प्लानरिटी पूरा प्लेन में से नहीं हटाएगा, लेकिन जो प्लेन, मान लो ऐसे थे दोनों, ठीक है, ये अब यहाँ पे एक ग्रुप आ गया, इसको बोला ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारा रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ थोड़ा कम हो गया, ठीक है। सो ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप, जो इसका ऑक्सीजन एटम था, हैज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इसको मिल जाएगा, है एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा देखो देखो, ऐसा ऐसा ही करता है, पहले तो ये सब कुछ थे, ऐसा हो गया, ठीक है, जब कोई ग्रुप आ जाता है ऑर्थो पोजीशन में, हमारा जो प्लानरिटी थोड़ा टिल्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ सम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है, देखते हैं व्हेन ग्रुप इज -R एंड -I, बोथ -R एंड -I, तो इसका रेजोनेंस भी माइनस, इंडक्टिव भी माइनस, मतलब
थ्रू रेजोनेंस भी ये विड्रॉ करता है, थ्रू हमारा इंडक्टिव भी ये विड्रॉ करता है। तो ये क्या निकलेगा, एसिड के लिए ये देवमानुष निकलेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो फिर यहाँ पे माइनस आर माइनस आई, ठीक है, यहाँ पे ओनली माइनस आई क्योंकि मेटा पोजिशन में प्लस आर एंड माइनस आर का कुछ इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आर एंड माइनस आई, यहाँ पे नो इफेक्ट। ओके, इसको अगर मैं ए दूंगा बी सी डी, ठीक है, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है, समझ गए सर। फिर क्या होगा, ए बी सी डी होगा, इसका माइनस आई माइनस आर, इसका माइनस आई माइनस आर, और क्या है ये पहले तो ऑर्थो इफेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या है, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ये पास पास में है, यहाँ पे दूरिया बना लिया, यहाँ पे तो माइनस आई नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बी, देन डी, देन सी, देन ए। समझ में आ गया, आ जाना तो चाहिए। सच ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड देन बेंजोइक एसिड। ओके, ये पता है क्योंकि माइनस आई पावर इज मैक्सिमम, यहाँ आनायन स्टेबलाइज में ये बता दिया मैंने। ठीक है, जो भी लिखा है बता दिया। तो ऑर्थो डेरिवेटिव्स, पैरा डेरिवेटिव्स, मेटा डेरिवेटिव्स, देन बेंजोइक एसिड। सर ये तो आपने बता दिया। हाँ बेटा पता था, मुझे बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन ग्रुप इज प्लस आर एंड प्लस आई। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये तो देवमानुष नहीं है सर, नहीं नहीं ये देवमानुष नहीं है, ये क्या है, ये देवमानुष नहीं है। सच ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, क्योंकि प्लस ये दोनों क्या है, इंडक्टिव के थ्रू भी ये डोनेट कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू भी ये डोनेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये देवमानुष नहीं है, ये क्या है, ये चीटर निकलेगा। ठीक है, ये आके बॉन्ड बनाएगा लेकिन इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। ऑर्थो डेरिवेटिव इज मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, आनायन इज डिस्टेबलाइज बाय प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसका क्या, आनायन डिस्टेबलाइज बाय प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे दोनों इफेक्ट है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, पहले बेंजोइक एसिड हो गया क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसको डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, देन ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो डेरिवेटिव मोर हो गया, देन हमारा मेटा डेरिवेटिव आ गया क्योंकि मेटा डेरिवेटिव में ओनली प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर नहीं लग रहा है, लेकिन पारा में प्लस आई एंड प्लस आर दोनों लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्थो इफेक्ट का काम आ गया। अगर ऑर्थो इफेक्ट का काम यहाँ पे नहीं होता तो ये पूरा पीछे चला जाता, क्योंकि इसके पास प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट रहता, और प्लस आई यहाँ पे क्या है, सबसे कम डिस्टेंस में कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो ये यहाँ चले जाता है। ठीक है, वो गलती मत करना, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट को दिमाग में रखना है। ठीक है, एक इफेक्ट था जिन्होंने इनका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया था, तो ऑर्थो इफेक्ट इज देवमानुष फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन ग्रुप इज प्लस आर एंड माइनस आई, यहाँ पे दुगलापन आ गया। ठीक है, दुबलापन नहीं दुगलापन, मतलब क्या है, ग्रुप है जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन तो देगा, सॉरी रेजोनेंस के थ्रू, हाँ रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये माइनस आई ग्रुप। ठीक है, एंड प्लस आर ग्रुप। ऐसा कैसे सर, ये तो मजा नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस आई क्या होता है, माइनस आई देवमानुष है, प्लस आर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, बैड आदमी फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फिर कैसे 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 करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे क्या नहीं। ऑर्थो डेरिवेटिव होगा मोस्ट एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ आनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली माइनस आई इफेक्ट, या आनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्थो डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा होगा, देन मेटा डेरिवेटिव, देन पैरा डेरिवेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। if group is hollow group then acidity depends only on minus I इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए ऑर्थो देन मेटा देन पैरा देन हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक है, मैंने बता दिया था कि क्या है, हाइड्रोजन के इन केस ऑफ हाइड्रोजन वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रूल आ गया। ठीक है सर, कितना फैक्टर है, बताया था ना, बताया तो था, अरे एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वास्ट टॉपिक है। ठीक है, पहले आनायन का स्टेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर्स हमारा इफेक्ट करते जा रहे हैं। अब आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये क्या चीज है, पता नहीं क्या चीज है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड,
इज फार स्ट्रॉन्गर देन कोरस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा आइसोमर। अब ये से कैसे हो गया? वो तो हमारा भाई था, पैरा आइसोमर मेटा आइसोमर बोलेंगे। अरे भाई ऑर्थो तू इतना कैसे होगा? अरे मेरे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तुम्हारे पास है हिम्मत तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने को? वो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? क्या बकवास कर रहा है? मैं ही बकवास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देख रहे हो तुम्हारा भाई कहाँ पहुंच गया, तुम लोग कहाँ रह गए। ठीक है कोई नहीं भाई, हम तेरे लिए खुश है। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग H and ortho OH group can form hydrogen bonding with carboxylic group. कैसे? The carboxylate ion of orthohydroxybenzoic acid are stabilized by intramolecular hydrogen bonding. क्या चीज सर? क्या है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन? इंटर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंट्रा मीन्स विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिटेल्स कॉन्सेप्ट आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग दैट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका क्यों डिक्रीज नहीं हुआ, क्यों इंक्रीज कर गया? मान लो मैं ये को क्यों नहीं किया, ठीक है। मान लो OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है। अगर इसका ऐसे ऐसे बॉन्ड कर लगा तो इसका तो हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, तो डिक्रीज हो जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं होता। ये जब H+ दे देता है ना, फिर क्या होता है, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन दोनों पास पास आ गए। अरे जब दोनों पास पास आ गए, कुछ मतलब जान पहचान का तो लग रहा है भाई हाइड्रोजन। हाँ भाई हम दोनों साथ में क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कराते हैं। याद आया कुछ? अरे हाँ भाई, तो देरी किस बात का, बना ले मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई बना लिया। अब तो मैं स्टेबल बन गया रे भाई, तेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के मैं बहुत खुश हुआ रे। यही है हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है। तो इसीलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड इज मोर एसिड, मतलब इज मोर एसिडिक देन उसका भाई कौन, मेटा एंड पादा। देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोफिनॉल। anion is stabilized by -I and -R इफेक्ट। वो था सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं फिनॉल की बारी है, ठीक है। anion is stabilized by -I and -R effect. -I power is maximum. Intramolecular hydrogen bonding decreases the acidic strength. देखो मैंने जो सैलिसिलिक एसिड के केस में बताया था, जो उसका मतलब क्या बताया था, पीछे चलते हैं। अच्छा चलते हैं थोड़ा पीछे। हाँ देखो जैसे इस केस में बताया था, अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता? अगर ऐसा होता तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्टेबलाइज हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ भी अट्रैक्शन है उसका, तेरे साथ तो रिश्ता पुराना है, ठीक है, ये बोल के उसका वो जल्दी निकल के नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ H+ निकलने के बाद जो ये है, ये नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसके लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक क्या था, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक देव मानुष तरह का था, ठीक है, ब्लेसिंग्स था उसको बोल सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ब्लेसिंग्स था। लेकिन वहीं यहां पर क्या होगा, जब नाइट्रोफिनॉल का केस आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से देखिए उसी हाइड्रोजन बॉन्ड को, ठीक है। जब ये करेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं ऑक्सीजन को नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए ये H+ जल्दी निकल के नहीं जाएगा, क्योंकि उसका थोड़ा है वीकनेस है थोड़ा, मतलब ये कैसा बात होगा, ये ऐसा हो गया ना, जो लड़की सिंगल है, ठीक है, उसको पटाना आसान है और उसको शादी कराना भी घर वालों के लिए आसान है, ठीक है, उसका शादी करा। लेकिन अगर सेम टाइम लड़की का बॉयफ्रेंड है तो उसको पटाना तो मुश्किल होगा, ठीक है, वो एक बात है। और वो उसका घर वाले भी उसको अगर शादी कराने की कोशिश करेंगे उसकी, तो क्या होगा, उसके लिए उनके लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि उसका तो पहले से ही अट्रैक्शन, मतलब किसी के साथ प्यार में वो है, ठीक है। सिमिलर बात यही है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ है, ठीक है, वो पहले से ही नाइट्रोजन के प्रति वीकनेस है। अरे भाई नाइट्रोजन तुझे छूट के जाने का मन नहीं, क्या मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हम दोनों साथ में रह रहे थे,
क्या करे, एसिडिक स्ट्रेंथ जाना पड़ता है, तो वो जाएगा जाएगा जाएगा। मतलब शादी क्या, जो जिनका बॉयफ्रेंड है वो शादी नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा हाँ मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका थोड़ा डिक्रीज कर देता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। anion is stabilized by minus I power, okay, anion is stabilized by minus I and minus R इफेक्ट। तो फिर इससे हम क्या सीखा, पारा डेरिवेटिव देन ऑर्थो देन मेटा, क्योंकि ऑर्थो मेटा का नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑर्थो को स्टेबलाइज करने के लिए दो ग्रुप है, माइनस आई माइनस आर, ठीक है। ये पारा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन पारा से नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पारा से नीचे चला गया, लेकिन इसका इतना भी बुरे दिन नहीं है, वो मेटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास सुपर पावर रेजोनेंस है। देन फिनॉल, ओ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ क्रेजोल। क्या है क्रेजोल का कंपैरिजन, कैसे करेंगे, anion is destabilized by plus I and plus I effect and hyperconjugation, plus I power maximum, anion is destabilized by only plus I effect, ठीक है, anion is destabilized plus I and hyperconjugation but plus I power is minimum। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, मेटा, देन पारा, देन हमारा ऑर्थो डेरिवेटिव। समझ में आ गया। देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हालोफिनॉल, हालो में क्या है, हालो में इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रीडोमिनेटिंग ओवर प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ हालोजन। सब बोलते हैं हमारे पास सुपर पावर रेजोनेंस है, हालोजन बोलेगा कौन सा सुपर पावर है बे, कौन सा सुपर पावर है भाई तू, मैं नहीं मानता, मेरे लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरा सब कुछ है। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ऑर्थो डेरिवेटिव, मेटा डेरिवेटिव एंड पारा डेरिवेटिव, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑर्थो हालोफिनॉल देख लेते हैं, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो डाइडो, ठीक है, देन ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल वीकेस्ट क्यों होता है, देखो ये हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ऐसा होता है। तो फिर फ्लोरीन क्लोरीन हमारा ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हमें तो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, होना तो चाहिए, लेकिन ये नीचे कैसे चला गया, ये इसीलिए नीचे चला गया क्योंकि इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, ठीक है, क्या करे भाई, आ गया। देन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसाइक्लिक वर्सेस साइक्लिक, अब तो बहुत सारे देख ले, अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, एसाइक्लिक बनेगा या साइक्लिक बनेगा, कौन बनेगा ज्यादा एसिडिक, कंपटीशन का नाम क्या है, जैसे था कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, यह कौन आएगा, क्या आएगा कंपटीशन का नाम, कौन बनेगा ज्यादा एसिडिक। रोटेशन टेक्स प्लेस, कॉन्जुगेशन इज नॉट इन प्लेन, क्योंकि यहाँ रोटेशन हो सकता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन प्लस आई इफेक्ट, कैसे कैसे, ये देखो ये एक इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये ऐसे ऐसे देंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा, देन इसका, क्योंकि इसका तो कॉन्जुगेशन एक प्लेन में ही नहीं है, क्योंकि ये थ्रू सिंगल बॉन्ड ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो एसाइक्लिक से साइक्लिक ज्यादा है, साइक्लिक के हमें पता चल गया कैसे होता है, ठीक है। देन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, सर क्या है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, अरे भाई नहीं, जिसका आनायन एरोमेटिक है वो तो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि एरोमेटिक उसके लिए उसका एक जब एरोमेटिक आ गया वो क्या है पावरफुल बन जाते हैं ना, तो जिसके पास एरोमेटिक मतलब हाइड्रोजन जाने के बाद जिसका आनायन एरोमेटिक बन गया वो तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा रे बाबा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, वो बोलेगा भाई हाइड्रोजन तू जा निकल, अच्छा हुआ मैं तो तू निकलने के बाद मैं और भी स्टेबल बन गया, अच्छा ऐसा है क्या, ये देखो ये एरोमेटिक है। अब जिसने भी मेरा कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड का वीडियो नहीं देखा कृपया वो जाके देख लीजिए, बहुत मजा आएगा और सारे कॉन्सेप्ट आप कंपाउंड देखते ही बता पाओगे भाई ये तो एरोमेटिक है रे, ठीक है, पूरा सीरीज है कौन बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। देखो एरोमेटिक एनायन, ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, क्या ये होगा, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक, मतलब ये कंपाउंड जब H+ दिया ये कंपाउंड बनना, ठीक है।
और ये कंपाउंड निकला एरोमेटिक। लेकिन ये जब H प्लस इसी को देख के ये भी बोला मैं भी H प्लस दे देता हूँ, शायद मैं भी एरोमेटिक बन जाऊं। लेकिन कहाँ है सबका किस्मत ऐसा अच्छा किस्मत, सबको नहीं मिलता है ना। ठीक है, निकल गया। निकलने के बाद ये एंटी एरोमेटिक निकला। तो फिर किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ? इसका। अबे ये गलत है, ये ऐसे होगा। देन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस एसिडिक स्ट्रेंथ देखो CH Cl3 ग्रेटर देन CHF, क्योंकि CHF फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल था, ये क्लोरीन यहाँ आ गया। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन में ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सल्फर SS ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास फिर वो सुविधा मतलब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है डी ऑर्बिटल वाला। ठीक है, लेकिन S के बाद है, तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जहां रहेगा कंपेयर टू CH Cl3 ग्रेटर देन CHF3। ठीक है,